हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं अपना लाइव का पहला ब्लॉग शुरू करने वाला हूँ। आज मैं इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से उड़ीसा में जो रनिंग चल रहा है टीए का, तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ, मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, किस तरह से रनिंग कर रहा हूँ। मतलब इस ब्लॉग में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि किस तरह से वहाँ पे रनिंग चल रहा है। साथ ही साथ हम लोग उड़ीसा भी जा रहे हैं, तो इसी के साथ पूरी भी घूम घूम लेंगे। तो इस ब्लॉग में आपको दोनों मिलेगा देखने को कि किस तरह से हम लोग रनिंग के लिए भी जाते हैं और किस तरह से हम लोग पूरी भी घूमते हैं। तो चलिए आगे मिलते हैं। सो गाइस, अब हम तैयार हो चुके हैं। देखिए मेरा बैग भी रेडी हो चुका है। 2 बैग हैं। दो बैग इसलिए है कि अब मेरा भाई भी जा रहा है, तो इसलिए उसको भी साथ में लेते जा रहे हैं। और जो भी अपना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सब भी सारा आप लेते चलेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए या फिर ले जाना है, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप उससे देख लीजिएगा। और एक चीज़, ठंडे का दिन है तो अपना जितने भी गर्म कपड़े हैं वो सब भी ले जाना है, ताकि ठंडे से बच सके। मतलब वहाँ पे व्यवस्था हो चाहे ना हो, अपना सुविधा अपने साथ ही लेके चलना है। हे गाइस, आप देख सकते हैं हम लोग बोकारो रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और जाके हम लोगों ने टिकट भी कटवा लिया है। और जो टिकट का प्राइस हुआ है 220 रुपया एक पर्सन का, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग कटवा लीजिएगा। और जो ट्रेन का नंबर है वो 12802 है, जो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस है, जो आपको लेके जाएगा पुरी तक। उसके बाद से पुरी से और एक ट्रेन है, तो वहाँ से भी और एक ट्रेन पकड़ना होगा। तो पहले पुरी तक चलते हैं, उसके बाद से फिर वहाँ से और एक ट्रेन पकड़ेंगे। तो फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं पुरी। वैसे तो आप पहुँच सकते हैं, मतलब इससे एक स्टेशन पहले भी रुक सकते हैं। आपको बताऊंगा मैं कि किस तरह से रूट पकड़ना है, क्या तरीक़ा से। तो अभी हम लोग का प्लान यही है कि जैसे हम लोग यहाँ उतरे और उतरने के बाद से मुँह कान यहीं पे धो लिए। अब हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। पहले तो यहाँ हम लोग घूम लेंगे, उसके बाद से फिर आपको बताएंगे वहाँ पे कि किस तरह से कहाँ पे रूट पकड़ना है, किस तरह का। तो बने रहे ब्लॉग में। देखिए ये है पुरी का रेलवे स्टेशन का नज़ारा। हम लोग एकदम सबसे लास्ट एंड में वहाँ पे उतरे थे, और ये हम ही लोग का यही है। इसी ट्रेन से हम लोग आए थे। ये है पूरी रेलवे स्टेशन का फ्रंट व्यू। अभी बन ही रहा है, इस वजह से अभी ये ओपन नहीं है पूरा, अभी बंद है फ़िलहाल। उसके उधर से आए थे, वो साइड से। देखिए अल्ट्राटेक का जो लगा हुआ है बैनर, उधर तरफ से आए। और अभी हम लोग जा रहे हैं इधर की ओर जा रहे हैं। इधर जगन्नाथ मंदिर है, उधर ही पहले सुबह सुबह वहीं दर्शन करेंगे, उसके बाद से फिर कहीं और जाएंगे। भाई फाइनली पहुंच गए हम लोग जगन्नाथ मंदिर। आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू। अभी तो दूर है हम लोग थोड़ा सा, अभी जाएंगे हम लोग सामने। और एक बात बता दें कि यहाँ पे उतनी ठंडी नहीं है जितनी हम लोग सोचे थे। तो उतना ठंडे के कपड़े, मतलब जो ठंडा वाला कपड़ा है, उतना गर्म कपड़ा लेके आना उतना सही नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। क्योंकि मैंने इतना जो पहन लिया ना, उतना अभी यहाँ पे गर्मी लग रहा है। तो आप लोग से भी ये रहेगा कि कम से कम लाएँ, क्योंकि यहाँ पे ठंडा बहुत कम है। एक ओढ़ने का रखें और एक जैकेट ही रखें, इनर उनर ना ही ले तो कोई दिक्कत ना है। और आपको बता दें कि जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन से आप पैदल भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ का ऑटो वाला आपको 20 रुपये दे के भाड़ा भी ले लेगा। हम लोग तो कैसे भी करके 10 रुपये दिए और आ गए हम लोग। अब जाएंगे हम लोग अंदर। तो चलिए आपको अंदर का भी व्यू दिखाते हैं कि किस तरह का है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते, देखिए क्या मस्त इसका डिज़ाइनिंग है। पुराने ज़माने का पूरा घर है। आपको मिलेगा इधर चारों तरफ मिलेगा उसी तरह का घर। जब आप उधर से आओगे ना, वहाँ से, तो आपको मिलेगा पूरे ये सब जो घर मिलेंगे ना, पूरे आपको एंशिएंट टाइम का जो आर्किटेक्चर है ना, उसके अकॉर्डिंग से मिलेंगे आपको। और भाई एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दें कि जैसे कि आपको जब मंदिर के अंदर जाना है तो चप्पल जूता तो नहीं चलेगा, अलाउ नहीं है। और बैग भी नहीं है, और प्लस फ़ोन भी अलाउ नहीं है अंदर ले जाना। तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं मंदिर जाते हैं उसके बगल में रास्ता है एक, और यहाँ पे शू स्टैंड है, और यहीं पे मोबाइल और
सारा शू और बैग रख के जाएंगे। उसके बाद से उधर से आएंगे और बाहर में जो फ़ोटो क्लिक करवाना रहेगा वो फ़ोटो क्लिक करवाएंगे। तो आप लोग भी आइएगा अगर, तो यहाँ पे अपना फ़ोन और बैग और मोबाइल यहाँ पे जमा कर सकते हैं, लॉकर ले सकते हैं। 10 रुपया चप्पल का और जो बैग है वो 20 रुपया यहाँ लिया जाएगा। तो भाई अब हम आ गए अंदर से दर्शन करके, और आपको बता दूं कि मंदिर का जो दर्शन है इतना भव्य है कि पूछिए मत। एक बार आप दर्शन कर लोगे ना तो फिर समझो कि पूरा खुश हो जाओगे एकदम। और जिस तरह से लगता है कि फ़ोटो में देखने ना, फ़ोटो से देखने में और रियल में देखने में बहुत फ़र्क है। जो रियल में देखने से जो फील आता है ना वो फ़ोटो में नहीं आता है। तो ये था। और उसके अंदर जाने से पहले आप लोग को तो सारा कुछ जमा करना पड़ेगा। पहले मैंने बता दिया है, सारा जूता उता फ़ोन पूरा जमा कर देना पड़ेगा। और देख सकते हैं यहाँ का व्यू। अब हम लोग कुछ फ़ोटोज़ खिंचा लेते हैं जगन्नाथ मंदिर के सामने। उसके बाद से फिर हम लोग चलेंगे पुरी की ओर। अब हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक करवा लिया है और आप लोग ये देख सकते हैं जगन्नाथ मंदिर का व्यू। और यही जो रास्ता जा रहा है यही हम लोग को पुरी बीच की ओर ले जाएगा। तो अब वहाँ हम लोग चलते हैं। ये हम आ गए अब पुरी बीच पर। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। उसके बाद से हम लोग पुरी स्टेशन फिर वापस चले जाएंगे। वहाँ पहुँचने के बाद फिर एक ट्रेन पकड़ेंगे जो हम लोग को ले जाएगा खुदरा स्टेशन। और फिर वहाँ से भी एक ट्रेन पकड़कर हम लोग को जाना पड़ेगा बहरमपुर। और वहाँ से ऑटो पकड़कर फिर हम लोग कैंप की ओर चले जाएंगे। घूम लेने के बाद हम लोगों ने खाना खाया। उसके बाद से हम लोग आ गए रेलवे स्टेशन। ये हम लोग की ट्रेन आ गई। अब हम लोग चलेंगे खुदरा रोड। अब फिर वहाँ से पकड़ेंगे बहरमपुर की ओर। तो कुछ देर की ट्रैवल करके फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं अपने कैंप की ओर। ये देख सकते हैं कैंप हम लोग पहुँच गए। यहाँ पे सारा व्यवस्था बना हुआ है रहने का। और उधर से हम लोग आए हैं। और 21 तारीख को मेरा सुबह सुबह रनिंग हो गया। तो मैं बता दूं आपको रनिंग के बारे में क्या क्या हुआ मेरे साथ। तो स्टार्टिंग में जब सुबह सुबह आप लाइन लगोगे तो उसके कैंप और एक टेंट में जाने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा या फिर बैठा दिया जाएगा लाइन वाइज। और वहाँ से फिर ग्राउंड पे ले जाया जाएगा। और वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर वहाँ पे आपको ग्रुप बनेगा 100 का। तो हम लोगों का तो ग्रुप नहीं बन पा रहा था, मतलब हम लोग झारखंड से रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बहुत कम आए थे। तो सबसे लास्ट में जाके हम ही लोग को दौड़ाया गया, जिसमें से 112 का बैच बना था, जिसमें से 9 को ही सिलेक्ट किया। और बता दें कि ट्रैक का बारे में, वहाँ पे जो ट्रैक है वो 50 मीटर तक थोड़ा सा जिस तरह से पहले रोड बनता है ना तो किस तरह से रहता है गिट्टी डला हुआ, तो उस तरह से है। उसके बाद से फिर आपको पूरा प्लेन रोड मिलेगा। और ये जो ट्रैक है वो 800 मीटर जाना और 800 मीटर आना। इस रनिंग में मेरा तो नहीं हुआ, आप लोग का ज़रूर हो सकता है। आप लोग अच्छे से तैयार होके आइए और रनिंग कीजिए पूरे जोशों के साथ, आप लोग का ज़रूर होगा। तो इसी तरह से हम लोग का सारा रनिंग कंप्लीट हुआ। इसके बाद से हम लोगों ने ऑटो पकड़ के स्टेशन बहरमपुर स्टेशन जो है वहाँ पे हम लोग पहुँच गए। और बहुत सारे लड़के थे जो पहले रनिंग करते थे उसके बाद से घूमने के लिए जाते। तो आप भी वैसा ही कर सकते हैं। पहले आके आप लोग रनिंग कर लो बढ़िया से, उसके बाद से आप लोग अच्छे से आराम से पूरी जहाँ पे आपको घूमना है वहाँ पे घूम सकते हैं। देख सकते हैं गाइस कितना भीड़ है ट्रेन में पूरा जाकर। अभी तो फ़िलहाल कहीं बैठने का जगह नहीं मिला है, देखते हैं आगे चल के कहीं मिलता है तो बैठने का। आखिरकार पूरा हरासमेंट सहकर हम लोग बोकारो रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं।
और वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग को एक ऑटो मिला जो नया मोड़ तक छोड़ दिया। उसके बाद से हम लोग वहाँ से पैदल रूम की ओर निकल गए, क्योंकि वहाँ से अब ऑटो मिलने का तो कोई ये नहीं था। मतलब वहाँ से अब इतना रात को कितने हम लोग 1:30 बज गया था रात, देख सकते हैं आप लोग 1:30 बज गया था रात हम लोग को वहाँ नया मोड़ पहुँचते पहुँचते। फिर वहाँ से हम लोगों ने सोचा कि पैदल ही चलते हैं रूम की। तो फाइनली गाइस हम लोग रूम पहुँच गए, और रूम पहुँचते के साथ ही हम लोगों ने देखा कि हम लोग का जो रूम है वो पूरा दोनों पानी से भरा हुआ था। तो हुआ ये कि हम लोग जब जा रहे थे तो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि नल खुला है या बंद। तो बैचलर लोग या फिर आप लोग जो भी बैचलर में रहते हैं तो वो अपना देख लीजिएगा कि ऐसा ना हो कि आप लोग का जो नल है वो खुला ही रह जाए, हम लोग के जैसा, और पूरा रूम पूरा भर जाए पानी की वजह से। तो यही रहा हमारा पूरा ब्लॉग, मेरा पहला ब्लॉग। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर कहीं किसी तरह का गलती हुआ होगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि क्या सुधार करूँ कि और आगे चल के अच्छा ब्लॉग में बना सकूँ। थैंक यू गाइस।